माइक्रोग्रीन एक ऐसा बिजनेस जो बहुत ही तेजी से ग्रो हो रहा है एंड इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये शायद एकमात्र ऐसा बिजनेस है जो बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट हो सकता है। इवन आप इस बिजनेस को 5 से 10 हज़ार रुपए की इन्वेस्टमेंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हाय, माय नेम इज राहुल, आई एम द फाउंडर ऑफ ऑरेंज हब एंड आज मेरे साथ ऑरेंज हब के को फाउंडर सुमन सुखीजा मैम हैं और आज इस वीडियो के थ्रू हम माइक्रोग्रीन से रिलेटेड सारी क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि माइक्रोग्रीन्स क्या होता है, माइक्रोग्रीन के बेनिफिट्स क्या होते हैं एंड सबसे इम्पोर्टेंट, क्या माइक्रोग्रीन का बिजनेस प्रॉफिटेबल है। तो मैम, आज इस वीडियो में हम वो सारी क्वेरीज सॉल्व करेंगे जो हमारे ऑडियंस की रेगुलरली हमारे पास आती हैं। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा हूँ कि माइक्रोग्रीन्स एग्जैक्टली होते क्या हैं। सिंपल वर्ड्स में अगर हम समझे तो माइक्रोग्रीन्स यंग इडेबल प्लांट्स होते हैं जो किसी भी सीड के जर्मिनेट होने के 7 to 12 डेज में हार्वेस्ट कर लिए जाते हैं। तो मैम, इस टाइम पीरियड में क्यों? इस टाइम पर इसलिए हार्वेस्ट किए जाते हैं क्योंकि इस स्टेज पर ये सबसे ज़्यादा जो इसकी न्यूट्रिशंस है वो सबसे ज़्यादा पीक लेवल पर होती है। लाइक इवन स्टडीज़ ये भी बताती हैं कि किसी माइक्रोग्रीन्स में मैच्योर वेजिटेबल से 4 to 40 टाइम्स ज़्यादा न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं। 4 to 40 टाइम्स ज़्यादा? यस, बिल्कुल 4 to 40 टाइम्स ज़्यादा पाए जाते हैं। तभी अगर बात करें इसकी तो आजकल जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं और जिम लवर हैं, इसके अलावा रेस्टोरेंट्स, कैफेज एंड इनफैक्ट डॉक्टर्स भी आजकल इसे काफ़ी रिकमेंड करने लगे हैं। तो मैम, अब आप ये बताइए कि माइक्रोग्रीन्स कितनी तरह के होते हैं? वैसे तो माइक्रोग्रीन्स बहुत तरह के होते हैं क्योंकि माइक्रोग्रीन्स हम जैसे वेजिटेबल्स पर बना सकते हैं, इनफैक्ट ग्रेन्स पर। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि सब लोगों ने व्हीट ग्रास सुना होगा। व्हीट ग्रास भी एक माइक्रोग्रीन होता है जो व्हीट पर ग्रो किया जाता है। ऐसे ही अदर ग्रेन्स पर भी हम इसे ग्रो कर सकते हैं। इनफैक्ट किचन में मिलने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक आप सरसों पर ग्रो कर सकते हैं, अजवाइन पर ग्रो कर सकते हैं, आपके पास फेनुग्रीक है जिसे मेथी माइक्रोग्रीन कहते हैं। तो इस तरह से आप बहुत सारे माइक्रोग्रीन्स कर सकते हैं। रेडिश माइक्रोग्रीन्स हैं। आपको मैं कुछ माइक्रोग्रीन्स दिखाती भी हूँ। जैसे अभी आपके पास था, ये लोग देख सकते हैं कि ये है हमारा मूंग दाल का माइक्रोग्रीन्स। घर में जो मूंग दाल हम बनाते हैं उसके माइक्रोग्रीन्स ग्रो कर सकते हैं। आई थिंक ये बीटरूट का है। यस, ये बीटरूट का है। ये बीटरूट का कलर में भी आप देखेंगे रेड कलर है प्रॉपर इसका, पिंक एंड रेड कलर का। ये कॉलीफ्लावर का है माइक्रोग्रीन। डिफरेंट तरह के माइक्रोग्रीन्स हमारे पास है। ये अरुगुला का माइक्रोग्रीन्स है। ये अरुगुला का माइक्रोग्रीन्स है। आई थिंक ये एक तरह का प्लांट होता है जी। तो डिफरेंट तरह के हमारे पास। ये हमने फेनुग्रीक का लगाया, अभी ये स्टार्टिंग स्टेज पर है, अभी ये ग्रो होगा धीरे धीरे। तो ये भी हमारे पीछे देख रहे हैं, ये भी मूंग दाल का माइक्रोग्रीन है। यहाँ पर आप देखेंगे ये सरसों का माइक्रोग्रीन है। तो डिफरेंट तरह के माइक्रोग्रीन्स हमारे पास होते हैं। एक्चुअली माइक्रोग्रीन्स होते बहुत तरह के हैं, लेकिन कुछ कॉमन माइक्रोग्रीन्स हैं जिनको हम बेसिकली बनाते हैं। जैसे उनमें आ जाता है ब्रोकली माइक्रोग्रीन्स जो बहुत हेल्दी होता है, रेडिश माइक्रोग्रीन्स जो आप बेसिकली कैफेज में भी देखेंगे कि कैफेज में भी मोस्टली रेडिश माइक्रोग्रीन होता है, क्योंकि रेडिश माइक्रोग्रीन थोड़ा सा फ्लेवर में भी अच्छा होता है। एंड मूंग दाल माइक्रोग्रीन्स लोग बहुत यूज करे हैं क्योंकि उसका तो पर्पस प्रोटीन के रिगार्डिंग हाँ, प्रोटीन के रिगार्डिंग है। इनटेक बढ़ानी है अपनी, तो मूंग दाल का कंज्यूम खास तौर पे जिम लवर की अगर मैं बात कहूँ, जिन लोगों को अपना वेट लॉस करना है वो लोग भी मूंग दाल माइक्रोग्रीन्स काफ़ी प्रेफर करते हैं क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। जैसा कि मैंने बताया 4 to 40 टाइम्स ज़्यादा हेल्दी होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि न्यूट्रिशन उसमें कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इस तरह से माइक्रोग्रीन्स अगर हम देखें तो बहुत तरह के माइक्रोग्रीन्स होते हैं। तो मैम, माइक्रोग्रीन्स को लोग इतना हेल्दी क्यों मानते हैं? क्योंकि माइक्रोग्रीन्स में विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट एंड क्लोरोफिल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो मैम, बेसिकली आप ये कह रहे हो कि माइक्रोग्रीन एक जस्ट डेकोरेशन नहीं है जो कैफेज और रेस्टोरेंट में हम देखते हैं जाके जनरली, तो ये एक हेल्थ के पर्पज से भी वो लोग इसको फूड में ऐड ऑन करते हैं? नहीं, बिल्कुल डेकोरेशन के लिए नहीं है। एक्चुअली पहले मुझे भी यही लगता था कि लोग इसे डेकोरेशन के लिए करते हैं, गार्निशिंग करने के लिए। बट एक्चुअली अब जैसे जैसे लोगों को इसके बेनिफिट्स पता चल रहे हैं और जैसे जैसे लोग अपनी हेल्थ को लेकर अवेयर हो रहे हैं, तो लोग इसे अपनी डेली डाइट का हिस्सा बना रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अगर कोई इसकी फार्मिंग स्टार्ट करना चाहता है, माइक्रोग्रीन की फार्मिंग स्टार्ट करना चाहता है, तो और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं तो क्या खास बात है इसमें? सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसका शॉर्ट साइकिल पीरियड। अगर आप ट्रेडिशनल फार्मिंग की ओर देखें तो उसे करने में मंथ्स लग जाते हैं, लेकिन माइक्रोग्रीन एक ऐसी फार्मिंग है जो सिर्फ 7 से 12 डेज में रेडी हो जाती है। मीन्स फास्टर प्रोडक्शन, सो फास्टर रिटर्न्स। तो मतलब बेसिकली ये है कि अगर कोई माइक्रोग्रीन की फार्मिंग करता है तो बहुत जल्दी वो 7 to 8 डेज में ग्रो करके उसको सेल भी कर सकता है।
बिल्कुल। एंड सेकंड इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है कि ज़्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप एक बिल्कुल मिनिमम छोटे से रूम से स्टार्ट कर सकते और हैं, वर्टिकली इसको आप ग्रो कर क्योंकि सकते हैं, तो वर्टिकली आपको ग्रो करना है बहुत बड़े सबसे, एरिया की नीड भी और नहीं है सबसे इसमें। बड़ी बात, बहुत जल्दी-जल्दी प्रोडक्शन आती रहेगी तो आप बहुत जल्दी इसके साइकिल्स निकाल सकते हैं। और एक सबसे बड़ा बेनिफिट, सबसे लो इन्वेस्टमेंट इसमें आती है, क्योंकि इवन 5 से 10,000 की इन्वेस्टमेंट से भी स्टार्ट किया जा सकता है। अगर आज के टाइम में देखें तो ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जो 5 टू 10,000 में स्टार्ट किया जा सके। और मोस्टली होता क्या है कि बिजनेस का नाम लेते ही लोगों के मन में डर आता है कि एक अब तो हैवी 15 इन्वेस्टमेंट। से 20 लाख की इन्वेस्टमेंट हाँ, करनी पड़ेगी, और प्लांट वो डालना पड़ेगा, अगर हम इंडोर फार्मिंग की बात तभी करते हैं लोग तो। जॉब में कहीं न कहीं फँसे रहते हैं और वो हिम्मत नहीं जुटा पाते बिज़नेस करने बिल्कुल, की। बिल्कुल। लेकिन जहाँ पर बात आती है 5 टू 10,000 से, देखो सिंपल होता है कि 5 टू 10,000 से स्टार्टिंग करो। जैसे ही आपको लगता है कि आपको इसमें पोटेंशियल दिख रहा है, आपकी अर्निंग आनी स्टार्ट होती है, तो आप उसे जितना चाहे स्केल कर सकते हैं, वो बिल्कुल, अपने हाथ में है। और सबसे बड़ी ख़ास बात, क्योंकि ये इंडोर फार्मिंग है तो इसमें बाहर के वेदर का इम्पैक्ट भी नहीं आता। मीन्स बाहर बारिश है, आंधी है, तूफ़ान है, बाहर गर्मी है, सर्दी जो है, बेसिकली हमें ट्रेडिशनल फार्मिंग की में प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स। लिमिटेशंस हमें देखने को मिलती है, वो यहाँ पे आप फेस नहीं देखो करोगे। पुराने टाइम से, मतलब सालों से हम देख रहे हैं कि फार्मर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही फेस कर रहा है कि पूरा क्रॉप लगाया, गलत टाइम पे बारिश आ गई तो और सारा स्पेशली स्पॉइल हो 8-10 साल गया। से तो ये प्रॉब्लम बढ़ती भी जा रही है कि ग्लोबल क्लाइमेट वार्मिंग को की लेके, वजह से ग्लोबल ये वार्मिंग को सारी लेके। चीज़ें बढ़ रही हैं। तो इंडोर फार्मिंग में एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये भी आ जाता है कि आपको इस तरह की कोई भी नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। तो हम माइक्रो ग्रीन्स को यूज़ कैसे करते हैं? माइक्रोग्रीन्स को हम कई तरह से यूज़ कर सकते हैं। लाइक आप कोई सैलेड खा रहे हैं तो सैलेड के अंदर आप गार्निशिंग कर सकते हैं इसकी। आप कोई सूप बना रहे हैं तो स्मूदी बना सकते हैं। हाँ, स्मूदी बना सकते हैं, सूप बना सकते हैं। इवन आप स्प्राउट्स खा रहे हैं तो उसके ऊपर गार्निश कर सकते हैं। इनफैक्ट मेरा फेवरेट तरीका यही रहता है कि जैसे स्प्राउट्स खाते हैं तो उसके ऊपर गार्निश कर लिया, आपको बहुत हेल्दी न्यूट्रिशंस मिल जाते हैं। प्लस इवन आप किसी भी तरह का, इनफैक्ट आप अगर पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, आप उस पे भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। सैंडविच बना रहे फिर आप हैं, फास्ट फूड को भी हेल्दी बना सकते हैं इसको कंज्यूम बिल्कुल करके। हाँ, आप सैंडविच बना रहे हैं, आप उसमें डाल सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप रायता बना रहे हैं, रायते के अंदर भी आप माइक्रो ग्रीन्स को डाल सकते हैं। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस निकल कर आते हैं। आपको किसी न किसी तरह से माइक्रो ग्रीन्स का यूज़ करना है। इनफैक्ट अगर एक मुट्ठी भर हम माइक्रो ग्रीन्स खाते हैं, तो आपके दिन भर के पूरे न्यूट्रिशंस कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। क्योंकि सिंपली हम देखें तो क्या हम अपने दिन भर में उतना न्यूट्रिशंस ले पाते हैं? क्या हम 4 बाउल्स या 5 बाउल्स वेजिटेबल्स खा पाते हैं? क्योंकि वो कहीं न कहीं न्यूट्रिशंस की जो कमी रह जाती है, अगर माइक्रोग्रीन्स ले रहे हैं तो वो पूरी कर सकते हैं। अभी-तभी बहुत लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं माइक्रोग्रीन्स यूज़ करने में और उसकी एक तरह से उसे बिज़नेस मॉडल में कन्वर्ट करने में। मैम, अगर कोई माइक्रो ग्रीन ग्रो करना चाहता है तो क्या उसका सिनेरियो रहता है कि हर कोई कर सकता है, डिफिकल्ट है या बहुत ईज़ी प्रोसेस है? थोड़ा उसके बारे में आप एक्सप्लेन करिए। माइक्रोग्रीन्स ग्रो करना काफ़ी सिंपल होता है। इनफैक्ट इसे घर में प्रैक्टिस करके भी किया जा सकता है। लेकिन हाँ, अगर कोई इसे बिज़नेस मॉडल में कन्वर्ट करना चाहता है तो डेफ़िनेटली उन्हें अच्छे से सीख कर स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि सीड्स कई तरह के होते हैं, कुछ सीड्स छोटे होते अगर हैं, कुछ 150 प्लस वैराइटीज़ हैं तो आपको बिल्कुल, कहीं न कहीं वो चीज़ प्रॉब्लम आ सकती है। कुछ सीड्स छोटे हैं, कुछ सीड्स बड़े हैं। होता क्या है इसमें, कुछ सीड्स को हम सोक करके रखते हैं, कुछ सीड्स को सोक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ सीड्स पे हम कोकोपीट का लेयर डालते हैं, कुछ सीड्स पे हम कोकोपीट का लेयर नहीं डालते, कुछ पे हम वेट डालते हैं और किसी पे हम वेट नहीं डालते हैं। इसमें बहुत तरह-तरह के चीज़ें देखने को होती है कि हमें सीड कौन-सा यूज़ करना चाहिए, क्योंकि सीड्स भी कई तरह के आ रहे हैं। अगर हमने माइक्रोग्रीन बनाना है तो हमें बेसिकली ध्यान रखना है कि कौन-सा सीड हमें यूज़ करना है। इसका जो सबस्ट्रेट बनाना है, मीन्स जो हमने इसे बेस देना है, वो कौन-सा हमें देना है। तो ये बहुत सारे छोटे-छोटे से पॉइंट हैं कि इसमें हमने एरेशन कैसे देना है, लाइट कितने टाइम के लिए देना है। तो वो सारे छोटे-छोटे से पॉइंट्स हैं, अगर आप एग्ज़ैक्टली जानते होंगे तो आप बहुत अच्छे से कर पाएँगे। और इसे बिज़नेस मॉडल में कैसे कन्वर्ट करना है, मार्केटिंग कैसे करनी है, सेल कहाँ होगा, किस तरीके से हम टारगेट कर सकते हैं, क्या मॉडल हमें बनाना होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें कवर होती हैं। तो मैम, आजकल का यूथ जैसे स्मार्ट फार्मिंग की तरफ काफ़ी बढ़ रहा है। ट्रेडिशनल फार्मिंग लोग छोड़ रहे हैं या क्लाइमेट फ्लक्चुएशंस की वजह से कोशिश कर रहे हैं कि उस साइड ना जाएँ। तो अगर स्मार्ट फार्मिंग की तरफ यूथ बढ़ रहा है तो मुझे लगता है ये भी काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन साबित हो रहा है उनके लिए। बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी बनकर आई है, क्योंकि जैसा कि लो इन्वेस्टमेंट है एंड बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। एंड सबसे बड़े बेनिफिट क्या है कि आजकल आप देखेंगे कि लोग हेल्दी फूड की ओर बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं। आप देखेंगे ज़ोमैटो, स्विगी में भी एक हेल्थ कॉर्नर अलग से है। लोग बिल्कुल। आजकल
जितना हो सकता है फ्रेश फूड की ओर जा रहे हैं। और लोग अगर फास्ट फूड भी खाते हैं कोशिश करते हैं कि कम से कम कैलोरीज हो या हेल्दी में कुछ अच्छा ऑप्शन मिल जाए ऑप्शन मिल खाने के सके, लिए हमें। तो इसलिए ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और आप देखेंगे कि इंडोर फार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो रैपिडली काफ़ी ग्रो हो रहा है। तो खास तौर पे एक और बात कि इसके अंदर अगर आप देखेंगे कि लोग अगर काम करते हैं, जैसे कि मैंने इसमें कहा कि काफ़ी सिंपल है इसका प्रोडक्शन करना, तो जो लोग ऑलरेडी जॉब में है या ऑलरेडी कोई और बिजनेस कर रहे हैं तो इसे मल्टीपल इनकम की तरह भी कर सकते हैं, मीन साइड बिजनेस की तरह भी कर सकते हैं। या फिर वो लेडीज जो बेसिकली घर पे अपने है, डेज के 10 टू 15 मिनट्स 20-30 हाफ एन आवर देके बिल्कुल, आप एक बिजनेस को ग्रो कर सकते जो हैं। लेडीज घर पर हैं जिनको अपना घर के काम के साथ साथ भी घर के अंदर ही इसे लगाकर इजीली कर सकती हैं, साथ के साथ इनकम भी कर सकती हैं और साथ के साथ अपने घर की देखरेख भी कर सकती हैं। तो ये एक बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल है। यूथ के साथ साथ हाउसवाइफ के लिए और भी अगर कोई बिजनेसमैन है एक मल्टीपल इनकम ऑप्शन चाह रहा है, एक सेकंड ऑप्शन चाह रहा है, तो वो भी इसको ग्रो कर सकते हैं और बिल्कुल। इनकम जनरेट कर सकते और हैं। इवन इसमें अगर हम देखें तो आप बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं।